दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा और इसमें हम पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं, इनका उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं और उसके बाद संधियां पढ़ चुके हैं। संधियों में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है पद ज्ञान की अथवा शब्द ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अब शब्द ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, शब्द जो होते हैं ये तीन प्रकार के हम शब्द मान सकते हैं। पद अथवा शब्द तीन प्रकार के हो सकते हैं। इनमें नाम हो सकता है, ठीक है, क्रिया होती है जो वाक्य में आते हैं और अव्यय होते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के शब्द होते हैं जिनका हम वाक्यों में साधारणतया प्रयोग करते हैं। तो ये किस तरह से बनेंगे और इनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हम जैसे उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं, रामः रावणं रावणं बाणेन अमारयत। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस जब हम इसको लेते हैं तो इसमें देखेंगे ये भी एक नाम है, ये भी नाम है, ये भी बाण एक वस्तु का नाम है और अमारयत एक क्रिया है। तो इस तरह से और कुछ वाक्यों में अव्यय आदि शब्द भी आते हैं। यहाँ पर अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर नाम और क्रिया दो शब्द है। तो इस तरह से शब्द तीन प्रकार से होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो सामान्य शब्द होता है जो हम जानते हैं, राम जानते हैं, तो कहीं रामः रामयोः रामाणाम इस तरह से बने होते हैं। इस तरह इन सब के रूप चलते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये कैसे होता है और ये हम समझेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि संस्कृत भाषा में एक नियम है, अपदम ना प्रयुंजीत, अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना है। तो अर्थात जिन शब्दों का हमें प्रयोग करना है उन शब्दों का पहले हमें पद बनाना पड़ेगा। शब्द और पद में थोड़ा अंतर होता है। जैसे हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं, हिंदी भाषा का वाक्य शब्दों से बनता है, उसी तरह संस्कृत भाषा का वाक्य पदों से बनता है, शब्दों से नहीं बनता है। शब्दों में हम जब सुप अथवा तिंग प्रत्यय लगाते हैं तब वो पद बनता है, उसके पश्चात हम उनका प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं, अन्यथा वाक्यों में नहीं करेंगे। तो अपदम न प्रयुंजित, तो हम पद जो नहीं है, जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करेंगे और पद निर्माण स्वयं से नहीं करेंगे। पहले शब्द देखेंगे, फिर उसमें शब्द से किस प्रकार पद बनेगा उसकी विधि है और उस विधि के तहत ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक अगला विषय आता है कि देखिए जो नाम है ये शब्द कैसे बने हैं। तो ये बनते हैं, इनको हम कहते हैं, ठीक है, क्रिया और इस कुछ जो अर्थवान शब्द होते हैं प्रातिपदिक शब्द होते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं व्याकरण की भाषा में, ठीक है। और अथवा ये नाम होते हैं और इनमें जब सुप प्रत्यय लगता है, सुप क्या होता है मैं बताता हूं। सुप क्या होता है, नाम में सुप, कुछ शब्दों में प्रातिपदिक शब्दों में प्रातिपदिक क्या है, हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियों की एक परिभाषा बताने वाला एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, कृपया उसको अवश्य देख लें। तो ज्यादा अगर डिटेल में ना समझ में आए तो बता दूं, फिर भी मैं हल्का से यहाँ पे बताता हूँ प्रातिपदिक क्या होता है, अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो प्रातिपदिक शब्दों में सुप प्रत्यय लग जाता है और इससे ये नाम के रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार क्रिया में, अर्थात जो धातुएं होती हैं, ठीक है, तो धातुओं में तिंग प्रत्यय लग जाता है, ठीक है, और ये भी फिर ये क्रिया के रूप बन जाते हैं और वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं।
तो यहाँ पर हम, क्योंकि क्रिया का ये अलग चैप्टर है, इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे, और अव्यय भी बड़ा विषय है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये नाम धातु, नाम जो है, नामों के रूप कैसे किस प्रकार होते हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम में कौन सा प्रत्यय लगता है, जैसे यहां अभी बताया गया, नाम में लगता है सुप प्रत्यय लगता है। क्रिया और अव्यय हम यहां से मिटा देते हैं, इनको हम बाद में करेंगे डिटेल में। तो नाम में लगता है सुप प्रत्यय लगेंगे, और इसलिए इन शब्दों को हम सुबंत बोलेंगे। सुप और अंत मिला करके सुबंत बन जाता है। तो सुबंत शब्दों को हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा विषय है, बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिए, और मैं गति भी कम रखूंगा ताकि सभी को सरलता से समझ में आ सके। तो नाम शब्दों में नाम शब्दों की जो रचना होगी, उनको रूप बनेंगे, उनमें सुप प्रत्यय लगेगा, और सुप प्रत्ययों से सुप प्रत्ययों को सुबंत हम कहते हैं। ठीक है, अब फिर अगला विषय है कि सुप प्रत्यय कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, किन शब्दों में लगेगा, वो शब्द कहाँ से आएंगे, शब्द कौन से होते हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको देते हैं। ठीक है, तो नाम, ये सुबंत प्रत्यय लगेंगे, प्रातिपदिकों से लगेंगे। और प्रातिपदिक क्या होते हैं, तो प्रातिपदिक होते हैं, मैं यहां बताता हूं, दो सूत्र हैं इनके लिए। एक सूत्र है अर्थवद धातुर, ठीक है, अर्थवद धातुर धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, ये पूरा नहीं रहा, मैं लिख के डॉट लगा दे रहा हूं, प्रातिपदिकम, यह एक सूत्र है। ये बताता है कि प्रातिपदिक क्या होते हैं, अर्थवान कोई भी शब्द, जैसे एक शब्द है राम, ये किसी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो यह उस व्यक्ति का वाचक हो गया, यानी उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो गया। ये चौक इसको कह दिया, ठीक है, तो ये चौक शब्द जो है, ये इसका वाचक हो गया, तो इसलिए चौक शब्द को हम कोई निरर्थक शब्द नहीं कह सकते। इसी तरह कोई भी अक्षर हम उल्टा सीधा अरेंज कर दें, जैसे कलम कर दें, ठीक है, तो उसका कोई अर्थ है, तो वो निरर्थक शब्द नहीं है। कमल कह दिया, उसका कोई अर्थ है, कुछ उसका मतलब है, तो वो निरर्थक शब्द नहीं है। लेकिन लकम कह दिया, अब यह निरर्थक शब्द है और इसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको हम शब्द भी नहीं कहेंगे। तो जो सार्थक शब्द हैं, अर्थात अर्थवान शब्द हैं, ऐसे शब्दों से, ऐसे शब्द होंगे, और उन शब्दों में धातु नहीं होनी चाहिए। यहां अर्थवद के बाद आधा आ इसमें जुड़ा हुआ है, अर्थवत अदता, और धातु के साथ जुड़ेगा तो अधातु, और रा में भी आधा रा है, और अब एक आ है, ह्रस्व आ है, तो अधातु और अप्रत्यय, अधातु और अप्रत्यय, यानी ऐसे अर्थवान शब्द जो धातु नहीं हो और प्रत्यय नहीं हो, ठीक है, उनको हम प्रातिपदिक कहेंगे। अर्थात किसी का नाम हो सकते हैं जिनको हम प्रातिपदिक कहेंगे, कोई भी अर्थवान शब्द हो सकते हैं। तो एक तरीका यह है जो बताता है हमें कि प्रातिपदिक क्या है। इसके अलावा एक और सूत्र भी है, वो भी बताता है कि प्रातिपदिक क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, वो भी प्रातिपदिक होते हैं, और इनके अलावा तद्धित प्रत्यय लगे हुए शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, अभी बस केवल प्रातिपदिक क्या होते हैं ये देखा जाए। तो कृत, सॉरी, कृत, ये धा एक द अक्षर हो गया, कृत तद्धित समासाश्च, और समास से लगे बने हुए शब्द जो होंगे उनको भी हम प्रातिपदिक कहेंगे। तो प्रातिपदिक इसके अलावा कौन कौन से, कृत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, तद्धित प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, और समास शब्द वाले, समास से बने हुए समस्त पद जो होते हैं उनको भी हम प्रातिपदिक कहेंगे। तो इस तरह से ये प्रातिपदिक शब्द हो जाते हैं।
जो भी अर्थवान शब्द होंगे वो अब जैसे राम शब्द एक प्रातिपदिक हो गया, बालक शब्द एक प्रातिपदिक शब्द हो गया, नदी शब्द प्रातिपदिक हो गया, वस्त्र प्रातिपदिक हो गया, कृष्ण फलकम हरित फलकम प्रातिपदिक हो गया, सूर्य प्रातिपदिक हो गया, गृहम गृह प्रातिपदिक शब्द हो गया, जिनमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ हो। तो ऐसे ये सब शब्द क्या हो गए, प्रातिपदिक हो गए। और प्रातिपदिक होने के बाद हम इनमें सुप अथवा तिंग प्रत्यय लगा सकते हैं। तो प्रातिपदिकों के लिए फिर अगला एक और सूत्र आता है, सुपह। तो प्रातिपदिकों में सुप शब्द सुप प्रत्यय आ जाएंगे। और सुप क्या होते हैं, सुप 21 प्रत्ययों का समूह होता है, 21 प्रत्यय होते हैं इनमें, ठीक है। और ये 21 प्रत्यय मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग इनको स्मरण कर लें और याद कर लें, स्मरण कर लें और ध्यान भी रखें, लिख भी लें। हमारी कक्षा में ज्यादातर जो मुख्य रूप से अभी हम लेकर चल रहे हैं वो सीटेट में जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट की हुई है, ये उनके लिए है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, और बच्चों इसके बाद हम अ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल करके उसमें टेस्ट क्रिएट करेंगे, और ताकि आप वहां से टेस्ट भी अटेंड कर सकें और आपको पता भी चल सके कि आपको कितना आया नहीं आया। और गत वर्ष के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी आपको हल करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का सही प्रकार से करने का मौका मिल सके। तो अभी हम सुप प्रत्यय देखते हैं। पद बनाने का प्रक्रिया में मैं एक बार रिवाइज करा दूं, जब तो हमने किया कि सबसे पहले शब्द होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नाम होते हैं, क्रिया होती है, अव्यय होते हैं। तो क्रिया और अव्यय हम बाद में पढ़ेंगे, नाम को हम आज पढ़ रहे हैं, नाम कैसे होते हैं, इनके रूप कैसे बनते हैं। तो जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं, अर्थात कोई भी अर्थवान शब्द होगा, राम, सड़क, पार्क, घर, ठीक है, संस्कृत भाषा वाले शब्द होने चाहिए। ये मैंने हिंदी भाषा वाले शब्द लिए ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे गृह, क्षेत्र, पुस्तक, विद्यालय, छात्र, बालक, बालिका, माता, पिता, ये सब प्रातिपदिक शब्द हैं, किसी न किसी के वाचक हैं। जो किसी का वाचक है, अर्थवान है, उसी को हम प्रातिपदिक कहेंगे। तो ये सब किसी के वाचक हैं, इसलिए प्रातिपदिक हैं। और इनके अलावा कृत और तद्धित लगे हुए, तद्धित और समास लगे हुए शब्दों को भी हम प्रातिपदिक कहेंगे। तो अब उनमें फिर सुप प्रत्यय लगाया जाएगा, और सुप प्रत्यय लगा करके उनमें हम नाम के रूप बनाएंगे अथवा शब्द रूप बनाएंगे, जिनको सुबंत कहते हैं, ठीक है। तो सुप प्रत्यय कौन से हैं, 21 प्रत्यय मैं यहां लिख रहा हूं। इनको सुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले प्रत्यय का नाम है सु, ठीक है। थोड़ा दूसरे लिखते हैं, सु, औ, जस, ट, भ्याम, हम, टाभ्याम, भिस। फिर है, सॉरी हम औटसस टाभ्याम भिस, मिस्टेक हुई, ध्यान दीजिएगा। आउट, सस, टा, भ्याम, भिस। फिर है क्या है, सोजस, अमोटसस, टाभ्याम भिस, गे, भ्याम, भ्यस, भ्याम भिस। फिर ग्यसी, ग्यसी, भ्याम, ग्यसी,
और इसको हम फिर से आएगा भ्याम भ्यस, जैसी भ्याम भ्यस। फिर पुनः है, थोड़ा नीचे लिख दिया ज्यादा हमने, फिर है सॉरी गैस ओस ओस गैस ओस आम, फिर है गिंग, ये ओस इसी तरह आएगा, और ओस। तो मित्रों ये है 21 प्रत्यय। अब इनका ये 21 क्यों है, और ये तो है, तो ये 7 विभक्तियों में बटे हुए हैं। ये है प्रथमा विभक्ति, ठीक है, ये है द्वितीया विभक्ति, ये है तृतीया, ये है चतुर्थी, और ये है पंचमी, ये है षष्ठी, और ये है सप्तमी। ये 7 विभक्तियों में है, और उसके बाद ये 3 वचनों में है। ये एक वचन है, एक वचन, ठीक है। फिर ये है द्विवचन, द्विवचन, और ये है बहुवचन, तो इस तरह ये 3 वचनों में और 7 विभक्तियों में होकर के 21 प्रत्यय बनते हैं। सु औ, एक बार इसको पाठ कर देता हूं मैं, आप भी इनको पाठ करना करने का सु औजस टाब, सु औजस अम और सस टाभ्याम भिस, टाभ्याम भ्यस, टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गेसिभ्याम भ्यस ग्यास ओस आम गी ओस सुप। ये जो यहाँ पर ये शब्द आया, ये अक्षर आया हुआ है, ये क ख ग घ के बाद आने वाला अंग है, ठीक है। तो अंग करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस ग्यस ओस ग्यस भ्याम भ्यस ग्यसी और ग्यस ओस गस ओस आम गी ओस सुप। इस तरह से करके ये 21 प्रत्यय हैं, और इन 21 प्रत्ययों से ये सारे शब्द बने होते हैं, सारे पद बने होते, जो जितने भी प्रकार के हम नामों के रूप जो देखते हैं वो सब ये यही 21 प्रत्यय लग करके ही बने होते हैं। जैसे आप देखेंगे राम एक शब्द है, यह प्रातिपदिक है, इसी में शु शब्द जोड़ करके रामः बनाया गया है। इसी ये रावण एक शब्द है, यह एक जो भी रावण व्यक्ति था उसका ये वाचक है, तो इसलिए प्रातिपदिक हुआ। और रावण में अम प्रत्यय लगा करके रावणम बन गया है। बाणेन में टा लगा करके, बाण शब्द में ट लगा करके बाणेन बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से यह लग करके बनता है। अब थोड़ा सा एक बार में आपको लग रहा होगा कि ये राम में सु लगेगा तो राम सु बनना चाहिए, रामः कैसे बन गया, ठीक है। रावण में अम लगा रावणम बन गया, ये तो आप थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन राम में सु रामः कैसे बना। तो बच्चों इसको बताऊं मैं, इसके लिए रूप सिद्धि एक अलग से चैप्टर रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये रूप बनते हैं, ठीक है। ये रूप ये लग करके कैसे बनते हैं, मैं उदाहरण के लिए थोड़ा सा आपको अवश्य बता दूं एक बार। जैसे राम शब्द है, राम में सु शब्द लगाया गया, तो इसी तरह आगे एक और इनको रूप सिद्ध करने के लिए, इनको बनाने के लिए अलग से कई सारे सूत्रों की श्रृंखला है, उनको हमें फॉलो करना होता है, फिर बनाते हैं। तो एक सूत्रोदेश में उपदेश अजनुनासिक इत, इससे जो ये श का उ है, यह इत संज्ञा होगा, फिर तस्य लोप है, एक सूत्र है, उसके हिसाब से इत का लोप हो जाएगा,
और ये बन जाएगा रामस। ठीक है। फिर एक और सूत्र है सस जुसो रू, उससे सा का रू बन जाता है, तो वहां पर सा का रू हो जाएगा। ठीक है, रू हो जाएगा। फिर रा में ऊ लगा है, जो रा और ऊ, तो रू के ऊ का फिर उपदेश जुन्नासिक से इत संज्ञा हो जाएगा और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा रामर। ठीक है, राम और आधा रा बचेगा, रामर बन जाएगा। फिर खरवसानयो विसर्जनीय से रा का विसर्ग हो जाएगा और बन जाएगा रामः। तो हमें जब कोई संधि करनी होती है, रूप सिद्धि करनी होती है, तो जो व्याकरण के नियम है कि इनके तहत यह बदलाव किया जाए, वो करते ही हम। जैसे विद्या जमा आलय में हमने विद्यालय बना दिया। ठीक है, विद्या जमा आलय किया हमने, तो हमने ऐसा तो नहीं किया ना विद्यालय ऐसा करके तो नहीं किया, इसको हमने बहुत बड़ा आ तो नहीं किया। हमने क्या किया, इसको दोनों का आ मिला के एक आ बना दिया। इसी तरह हम महेंद्र में महा और इंद्र आ और ई मिला करके हम ए बना देते हैं। तो इसी तरह से जैसा नियम होता है कि यहाँ पर यह बदलाव किया जाए, ये परिवर्तन किया जाए, इन दो के स्थान पर यह आ जाए, तो वहां पर हमें उन नियमों का पालन करना होता है। इसी तरह से जो नियम आए कि आप सु को विसर्ग बना दीजिए, इस स्थान पर हर जगह सु लगकर विसर्ग नहीं बनेगा। जैसे लता में सु लगेगा तो वहां विसर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, वहां पर वो लुप्त हो जाएगा। इसी तरह और भी कई शब्द हैं जिनमें सु लगेगा तो वो विसर्ग नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। ठीक है, तो जहां पर जो बनेगा वहां पर वही बनाया जाएगा। और इसी तरह औ लगेगा रामू बन जाएगा, फिर जस लगेगा तो रामाह बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारे लग करके बनते हैं। अब ये लग करके क्या बनेंगे, इनको आपने लिख लिया है, ध्यान कर लिया है। ये पा में हलंत है, ध्यान रखेंगे। तो एक बार इनको देखें, तो अब इसके आधार पर बने हुए राम शब्द रूप को हम देख लेते हैं। मैं यहीं पर लिखता हूं छोटा छोटा, बाकी बाद में आपको मैं अभी बड़ा हुआ लिखा हुआ पीपीटी में दिखाऊंगा, तो ताकि आपको ऐसे रिलेट कर सके आप। रामः, रामौ, रामाः। फिर है रामम, रामौ, रामान, रामम और रामौ, रामान। रामेण तृतीय विभक्ति में है, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामैः, रामैः। फिर चतुर्थी विभक्ति में आता है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामेभ्यः। इसमें विसर्ग आएगा चतुर्थी विभक्ति में। फिर पंचमी विभक्ति में रामात्, रामाभ्याम और रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और सप्तमी विभक्ति में आता है रामे, रामयोः, रामेषु। तो बच्चे ये 21 प्रत्ययों के साथ ये इस तरह से बन गया। अब हम ये अलग लिंग होगा, अगर मान लीजिए ये अंत में राम शब्द जो है इसी के जैसा कोई शब्द होगा जिसमें अंत में छोटा अ हो, बालक हो गया और देव हो गया। ठीक है, तो उनमें उनके रूप तो इसी तरह चलेंगे। बालक का बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। गज का गजः, गजौ, गजाः, गजम, गजौ, गजाः। चषकः, चषकौ, चषकाः। सुवर्णकारः, सुवर्णकारौ, सुवर्णकाराः। चालकः, चालकौ, चालकाः। इस तरह से करके जो इसके समान ही शब्द होंगे वो तो इसी प्रकार से बनेंगे, और जिन शब्दों की रचना थोड़ी अलग तरीके से हुई होगी उन वो अलग तरीके से बनेंगे, अलग प्रकार से बनेंगे, उनके शब्द रूपों में फर्क मिलेगा आपको।
ठीक है, तो इसको भी हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि शब्द इनके कितने प्रकार के रूप हो सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्द अब दो, इन शब्दों में जो अंतिम अक्षर है हमें विशेष कार्य उनसे है, क्योंकि प्रत्यय जो लगेगा तो वो अंत में लगेगा, तो अंत वाला अक्षर ही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे अंत वाले शब्द में के हिसाब से हम देखें तो कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। सबसे पहले तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जिनके अंत में स्वर हो और जिनके अंत में व्यंजन हो, तो दो प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों पहले हम बताया स्वरों को अच कहते हैं, स्वरांत जो होंगे उनको हम अच कहते हैं, अच, ठीक है। तो अच कहते हैं स्वरों को, तो अच अंत, ठीक है, ये मिलकर बन जाता है अजंत, अजंत बन जाता है, तो अजंत हो सकते हैं, ठीक है। और जो व्यंजनांत होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो व्यंजनांत होते हैं, व्यंजनांत, ठीक है, ये होते हैं व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। हम अपने हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो व्यंजनांत जो होंगे वो हल प्लस अंत, और इनको हम हलंत बोलेंगे। तो बच्चों शब्द जो हैं ये अपने अंत्य वर्ण की दृष्टि से दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यंजन हलंत और अजंत। अब इसके बाद इनमें अलग अलग लिंग के शब्द हो सकते हैं, जैसे राम है, रमा है, लता है, ठीक है, पुष्प है, ठीक है। अब पुष्प में भी देखेंगे अंतिम में अ है लेकिन वो नपुंसक लिंग का शब्द है। रमा में अंतिम में आ है लेकिन वो स्त्रीलिंग का शब्द है। राम में अंत में ह्रस्व आ है लेकिन वह पुल्लिंग का शब्द है। तो इनमें तीनों में तीन लिंग हो जाएंगे इस तरह से, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग, ठीक है। फिर इसी तरह हलंत पुल्लिंग, फिर हलंत स्त्री और हलंत नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इस तरह से अजंत के भी तीन हो सकते हैं और हलंत के भी तीन, यानी कि 9 प्रकार के, मुख्य रूप से 9 प्रकार के होंगे। अब अगर हम अजंत पुल्लिंग में जाते हैं, अज यानी स्वरों से जिनका अंतिम अक्षर स्वर है, ऐसे पुल्लिंग वाले शब्द ढूंढें तो कौन कौन से हैं। जैसे राम शब्द है, अंतिम में अ है, पुल्लिंग का वाचक है, ठीक है। हम महात्मा शब्द है, ये अंत में दीर्घ आ है, पुल्लिंग का वाचक है, ठीक है। फिर हम छोटी ई देखें, या छोटी ई, तो हरि शब्द है, भगवान विष्णु का नाम है, पुल्लिंग का है, पुल्लिंग है, ठीक है। और इसके बाद दीर्घ ई में देखें तो जैसे गांधी है, तो ये दीर्घ ई है किंतु ये पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से हम कई और भी शब्द हैं जो अजंत हैं और वो पुल्लिंग हैं। फिर अजंत में ही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता हो सकती है, लता, रमा, तोला, ठीक है। और धेनु उकारांत भी हो सकती है। मातृ यानी माता ऋकारांत भी होती है। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग भी होता है और मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग हो गया। भ्रातृ ऋकारांत पुल्लिंग हो गया, ठीक है। स्वस्त्री, बहन को स्वस्त्री कहते हैं, तो स्वस्त्री ऋकारांत स्त्रीलिंग हो गया। री स्वर है बच्चों, पता ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है पुष्प हो गया, पुष्प हो गया, और धन हो गया, पुस्तकम, पुस्तक हो गया, ये सब अकारांत शब्द हैं, किंतु ये नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो इस तरह से इनमें तीनों लिंग, हलंत के तीनों लिंग और अजंत के तीनों लिंग और हलंत के तीनों लिंग, इस तरह से ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से शब्द रूप होंगे। 6 इनके प्रकार होंगे,
अब हम एक एक प्रकार के शब्द रूपों को लेकर चलेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। और मैं सबके जो भी मुख्य मुख्य हैं उनमें सबके आपको एक एक दो दो उदाहरण आपको मैं यहाँ पर अभी बताऊंगा, कराऊंगा। आप इन उदाहरणों को याद रख लें, जो मैं बताऊंगा ये तो याद कर लिया जाए, तो आपको आगे बहुत सारी परीक्षाओं में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और विशेष रूप से संस्कृत विषय से, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे शब्द रूप आदि। इनको अवश्य ध्यान कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ही आगे हम अच्छी संस्कृत की समझ अपनी पास अपनी विकसित कर पाएंगे। तो अवश्य करिएगा। और इनको बताते हैं, तो चलते हैं हम पीपीटी पर। दोस्तों इसका उदाहरण जो है वो हम अगले ही वीडियो में देखते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले वीडियो पर।